हेलो एवरीवन। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दिस कीवर्ड एंड दिस मेथड विद एग्जाम्पल। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे इसके बारे में, देन हम प्रोग्राम बना करके रन करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस कीवर्ड इन जावा। तो चलिए पढ़ते हैं पहले डेफिनेशन एंड यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड। द दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट इन ए मेथड और कंस्ट्रक्टर। दिस कीवर्ड एक मेथड या कंस्ट्रक्टर में करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, यानी कि करंट ऑब्जेक्ट को संदर्भित करता है। There can be a lot of uses of Java this keyword. Java this keyword के lot of uses हो सकते हैं। In Java this is a reference variable. Java में ये एक reference variable है that refers to the current object, जो current object को रेफर करता है। This can also be used to, और this का यूज हम नीचे दिए गए पॉइंट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो क्या क्या है देखिए, पहला है हमारा दिस कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। दिस करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करने के लिए यूज किया जा सकता है। दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड। दिस करंट क्लास मेथड को इन्वोक करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, और दिस फंक्शन का यूज करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए भी किया जा सकता है। दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्गुमेंट इन द मेथड कॉल, और दिस का यूज मेथड कॉल में एक आर्गुमेंट के रूप में पास करने के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है दिस कैन बी पास्ड एज आर्गुमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल, और दिस का यूज कंस्ट्रक्टर कॉल में एक आर्गुमेंट के रूप में पास किया जा सकता है। This can be used to return the current class instance from the method, और मेथड से करंट क्लास इंस्टेंस को रिटर्न करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये था कि दिस किस किस के लिए आप यूज कर सकते हो। अब एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो पहला है हमारा दिस, किस लिए? टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, जो करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करता है। देखिए मैं थोड़ा सा डेफिनेशन भी दी है, इसको पढ़ लेते हैं। द दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, जैसे कि अभी हमने पढ़ा करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल को संदर्भित करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। किसका? दिस का। इफ देयर इज एम्बिग्यूटी बिटवीन द इंस्टेंस वेरिएबल एंड पैरामीटर्स, यस, अगर इंस्टेंस वेरिएबल्स और पैरामीटर्स के बीच में कोई एम्बिग्यूटी है तो दिस कीवर्ड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्यूटी। तो ये दिस कीवर्ड जो है ये एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। अभी एम्बिग्यूटी मींस अगर दोनों सेम नेम के हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो चलिए हम प्रोग्राम में समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर हमने एक रोल नंबर वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप, नेम लिया स्ट्रिंग टाइप, फी लिया फ्लोट टाइप, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया। उसके अंदर हमने सेम नेम के आप पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर रोल नंबर, नेम एंड फी, ये तीनों पैरामीटर सेम नेम के हैं जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स लिए हुए। दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड दीज आर द पैरामीटर्स। दोनों में एम्बिग्यूटी है। अब दोनों के बीच में एम्बिग्यूटी दूर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? दिस कीवर्ड का। देखिए तो जो भी वैल्यू कॉल करते समय हम पास करेंगे वो इन पैरामीटर्स में स्टोर होगी, और इन पैरामीटर्स के थ्रू हम इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से? दिस कीवर्ड की हेल्प से, क्योंकि सेम वेरिएबल है। अगर ये डिफरेंट होते तो हमें दिस कीवर्ड का यूज करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन दोनों सेम है, इसलिए हमें जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनके साथ हमें दिस कीवर्ड का यूज करना होगा। तो देखिए दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट फी इक्वल टू फी। तो ये वैल्यूज हमने स्टोर कर दी किसमें? रोल नंबर, नेम और फी में। तो डिस्प्ले फंक्शन में हमने डिस्प्ले कर दी तीनों वैल्यू, रोल नंबर, नेम और फी। अब देखिए मेन क्लास बनाई हमने टेस्ट दिस टू नाम की, और मेन फंक्शन के अंदर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और कंस्ट्रक्टर में देखिए हम तीन वैल्यू पास करेंगे, एक आपका रोल नंबर, एक नेम और एक आपका फी। तो ये तीनों किस में स्टोर हो जाएंगे? रोल नंबर, नेम और फी में, और इनके थ्रू हम स्टोर कर देंगे क्लास वेरिएबल्स में। और किसकी हेल्प से? दिस कीवर्ड की हेल्प से। इसी तरह से सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, सेम अगेन ये वैल्यूज यहाँ स्टोर हो जाएंगी, और इनके थ्रू हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए भी इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दी।
और अब हम S1 डॉट डिस्प्ले S2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले के अंदर रोल नंबर, नेम और फी तीनों वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा दोनों के लिए। पहले के लिए S1 डॉट डिस्प्ले के लिए 111 अंकित 5000.0 एंड S2 डॉट डिस्प्ले के लिए 112 सुमित एंड 6000.0। क्योंकि F है, डेसिमल है, तो ये आउटपुट देगा ये। चलिए अब हम नेक्स्ट यूज देखते हैं दिस का। देखिए नेक्स्ट है हमारा टू इन्वोक करंट क्लास मेथड। करंट क्लास मेथड को इन्वोक करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यू मे इन्वोक द मेथड ऑफ द करंट क्लास बाय यूजिंग द दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड का यूज करके हम करंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल में देखिए क्लास ए बनाई हमने और उसके अंदर देखिए एक मेथड हमने बनाया m और उसके अंदर हमने प्रिंट करा दिया हेलो m। एक मेथड हमने बनाया n और उसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया हेलो n। लेकिन अब इसके अंदर n के अंदर हम m मेथड को भी कॉल कर रहे हैं। तो एक तो तरीका यह है कि केवल m और 2 ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा दीजिए तो ये मेथड को कॉल कर देगा इस मेथड को। और दूसरा तरीका है दिस डॉट m मेथड। तो दिस कीवर्ड का यूज करके भी हम क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो ये जैसे ही इसको कॉल करेगा ये m मेथड में जाएगा और हेलो m प्रिंट कर देगा। लेकिन ये n कहाँ कॉल होगा, मेन के अंदर। तो देखिए यहाँ अब हमने टेस्ट दिस 4 नाम की क्लास बनाई मेन फंक्शन के अंदर। ए क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का और इस ऑब्जेक्ट से हमने a डॉट n मेथड को कॉल कर दिया। ये n मेथड में जाएगा, हेलो n प्रिंट करेगा और साथ में m मेथड को भी कॉल करेगा और उसके अंदर जाकर के हेलो m प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये आउटपुट देगा। तो ये था हमारा कि करंट क्लास के मेथड को कैसे कॉल करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना। तो चलिए अब जो करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको कैसे कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं इसको भी। देखिए द दिस मेथड कंस्ट्रक्टर कॉल कैन बी यूज टू इन्वोक द करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। इसको करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इट इज यूज टू रीयूज द कंस्ट्रक्टर, और ये कंस्ट्रक्टर को रीयूज करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो देखिए हम नीचे प्रोग्राम बनाया हमने, ये कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। तो ठीक ए नाम की क्लास बनाई और यहाँ ए कंस्ट्रक्टर बनाया हमने और उसके अंदर हेलो ए प्रिंट कर दिया। और दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया हमने पैरामीटराइज, उसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है और उस देखिए उसके अंदर हमने दिस मेथड केवल यूज किया है। अब ये क्या करेगा, दिस मेथड इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जो भी हम कॉल करते इसमें पास करेंगे वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो देखिए यहाँ जैसे मेन क्लास बनाई हमने टेस्ट दिस 5 नाम की और मेन मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें हमने 10 पास कर दिया। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये कहाँ जाएगा आपका, इस वाले कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि 10x में स्टोर होगा आके। और इसके अंदर दिस मेथड ये कॉल करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जाके हेलो ए प्रिंट कर देगा, देन ये प्रिंट करेगा x की वैल्यू 10। तो इस तरह से आउटपुट देगा, पहले हेलो ए प्रिंट करेगा देन 10 प्रिंट करेगा। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कॉलिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फ्रॉम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। तो देखिए ए नाम का क्लास बनाया, ए कंस्ट्रक्टर यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर देखिए दिस के अंदर अब हम वैल्यू पास कर रहे हैं 5। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और यहाँ हमने प्रिंट कर दिया हेलो ए। तो यहाँ ये वैल्यू जो पास हो रही है ये एक्स में स्टोर होगी और इसको प्रिंट कर देगा इस कंस्ट्रक्टर में आकर के। ये काम कैसे करेगा, देखिए टेस्ट दिस 6 नाम की क्लास बनाई, मेन मेथड के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसके अंदर जाकर के ये दिस 5 ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा यहाँ, फिर ये प्रिंट कर देगा x, देन ये प्रिंट करेगा हेलो ए। इस तरह से ये आउटपुट देगा। नेक्स्ट है देखिए रियल यूजेस ऑफ दिस मेथड कंस्ट्रक्टर कॉल। क्या है इसका रियल यूज दिस मेथड कंस्ट्रक्टर कॉल का? तो देखिए चलिए इसको भी हम प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। द दिस मेथड कंस्ट्रक्टर कॉल शुड बी यूज टू रीयूज द कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर। ओके, दिस मेथड कंस्ट्रक्टर कॉल जो है ये कंस्ट्रक्टर को रीयूज करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि किस तरह से ये कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर को रीयूज करेगा। ये देखिए प्रोग्राम,
स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, इसमें रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी, ये हमने क्लास वेरिएबल्स ले लिए और एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर सेम नेम के हमने पैरामीटर्स यूज किए। देखिए, तो अगर सेम नेम के पैरामीटर्स हैं, सेम नेम के हमारे क्लास इंस्टेंस वेरिएबल हैं, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम दिस कीवर्ड और डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हमने इस वाले कंस्ट्रक्टर में 3 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, रोल नंबर, नेम और कोर्स। और तो इस कंस्ट्रक्टर में यहाँ 4 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड फी। कॉल करते इसमें 4 वैल्यू पास होंगी तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और डिस्प्ले में देखिए इन 4 की 4 वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया, रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड फी को। और अब हमने टेस्ट दिस 7 नाम की क्लास बनाई। मेन मेथड के अंदर देखिए 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। पहला जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें हमने 3 वैल्यू पास की, तो ये 3 वैल्यू जो पास होंगी किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, इस वाले को जिसमें 3 पैरामीटर्स हैं। तो इन वैल्यूज को स्टोर कर देगा किसमें, जो क्लास इंस्टेंस वेरिएबल है, और किसकी हेल्प से, दिस और डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। देखिए ऐसे। एंड नेक्स्ट, जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो 4 वैल्यू पास कर रहे हैं। अब हम तो ये 4 वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, इसको। तो इसमें 4 पैरामीटर्स है। अब देखिए यहाँ पे दिस, रोल नंबर, नेम एंड कोर्स, ये फिर से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, रीयूज कर रहा है। किस कंस्ट्रक्टर को रीयूज कर रहा है, इस वाले कंस्ट्रक्टर को। ये 3 वैल्यू इसी में पास हो रही है, देखिए। और यहाँ पे दिस डॉट फी इक्वल टू फी, जो फी की वैल्यू है वो स्टोर कर देगा फी में। रोल नंबर, नेम और कोर्स, ये जो इन तीनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो जब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो यहां पे आके इन वेरिएबल्स में स्टोर कर देगा, किसमें, रोल नंबर में, नेम में एंड कोर्स में। अब देखिए आगे हमने क्या किया, S1 डॉट डिस्प्ले, S2 डॉट डिस्प्ले, और दोनों की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, रोल नंबर, नेम और कोर्स। तो पहले वाले में तो फी है ही नहीं, तो पहले वाले में 111 अंकित जावा 0 दे डिस्प्ले करेगा। S2 वाले में 112 सुमित जावा 6000 डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से ये आउटपुट देगा। बाकी के जो यूजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो चलिए इन प्रोग्राम्स को हम रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला प्रोग्राम है। तो चलिए सेम प्रोग्राम है हमारा, रन कर लेते हैं इसको, क्योंकि अभी हमने ये एग्जीक्यूट किया है तो सेम है प्रोग्राम। चलिए रन कर लेते हैं। तो देखिए हमने पहले कंपाइल कर लिया, अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। देखिए सेम जो हमने डिस्प्ले की थी वैल्यू, हमने भी यही आउटपुट एग्जीक्यूट किया था। तो चलिए अब दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम देखिए, जिसमें मेथड के अंदर मेथड कॉल किया है, लेकिन किसका यूज करके, दिस कीवर्ड के साथ डॉट ऑपरेटर का यूज करके मेथड कॉल किया है। देखिए तो सेम प्रोग्राम है जो हमने एग्जीक्यूट किया। चलिए इसको रन कर लेते हैं। देखिए कंपाइल हो गया, अब हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये एग्जीक्यूट हो गया। देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट से डॉट एन मेथड को कॉल कर रहा है। पहले एन में गया, इसने हेलो एन प्रिंट कर दिया, देन एम को कॉल किया यहाँ पे इसने, तो हेलो एम प्रिंट कर दिया। ये देखिए, तो ये था इसका आउटपुट। चलिए अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। तो सेम प्रोग्राम है हमारा। तो चलिए इसको भी रन कर लेते हैं। देखिए कंपाइल हो गया एंड देन इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखिए पहले यहाँ से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और दिस मेथड से हमने ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया और इसने हेलो ए प्रिंट कर दिया एंड देन और एक्स से यहाँ डिस्प्ले कर देगा 10। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम रन कर लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट है, इसके अंदर हमने क्या किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। रन कर लेते हैं इसको भी। देखिए कंपाइल हो गया, अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखिए सेम हमारा भी ये आउटपुट था। चलिए नेक्स्ट रन कर लेते हैं प्रोग्राम। ये है हमारा लास्ट प्रोग्राम। देखिए सेम प्रोग्राम है हमारा, जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया था वो सेम प्रोग्राम है ये हमारा, कोई चेंज नहीं है उसमें। देखिए तो चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। देखिए कंपाइल कर दिया, अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पहले जो आपने पहले वैल्यू पास की 11 अंकित जावा और फीस यहाँ पे पास नहीं हो रही है, तो 0.0 डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, क्योंकि फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 होती है। और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में आप 4 वैल्यू पास कर रहे हो, तो ये 4 की 4 वैल्यू उसने डिस्प्ले कर दी। तो यही आउटपुट हमारा भी किया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।